चलेगा। कोई इशू है? कुछ नहीं मतलब मैं थोड़ा सा कोई नहीं, आइए प्रार्थना करते हैं, आइए घुटनों पे जो आ सकता है, जो आ सकता है वो चीज इस तरह धन्यवाद। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर तू यहाँ पर है पिता, वो तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, यहोवा यिरे यहोवा याफा पिता, तू इस जगह को चुनने वाला परमेश्वर, तू इन लोगों को चुनने वाला परमेश्वर है। हम पिता तेरे हजूरी में आते हैं पिता, तूने वाक्य में दिखा दिए घर तेरा घर है पिता, यहाँ के लोग तेरे लोग तेरा डर खौफ इनके अंदर है पिता परमेश्वर। पिता पिता शैतान का हिस्सा नहीं पिता, कोई पिता कंफ्यूजन का हिस्सा नहीं पिता परमेश्वर। वो यहाँ पे तेरा आत्मा है पिता, उस बेटे पे तेरा आत्मा है परमेश्वर, इस बेटे पे तूने बड़ी कॉलिंग के साथ रखा है पिता परमेश्वर। स्वर्ग इनके लिए खुल चुका है पिता परमेश्वर, हर वो आशीष यहाँ पे आ चुकी है पिता। और राजा तेरा धन्यवाद, और राजों के राजा धन्यवाद, धन्यवाद पिता उस माँ के लिए जिसके द्वारा तू यहाँ लेकर आया। धन्यवाद पिता इस बेटी के लिए पिता जो तूने पिता मुझसे बचा के रखा। धन्यवाद पिता इस मीटिंग के लिए जो तूने करवाई है पिता। आज कंफ्यूजन का दूर होगा, आज वो समय है जो तेरे बेटे का समय है, आज समय है इस कॉलिंग को पूरा करने का, आज समय है कि इस मुंबई शहर में प्रॉफिट होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज ये समय है पिता कि शैतान की मुंह पे थप्पड़ लगने वाला है। आज समय है पिता कि हर बुरे सपनों को कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में, और जो सपने तेरे और तुमसे पूरा होने की ऑर्डर देते हैं पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो करता है वो परमेश्वर, थैंक यू जीसस। देखो जरा ध्यान से सुनना, बहुत अभिषेक आप आपके मैं उस दिन भी मिला था, आपको कहा था मैंने कि आपके अंदर खुदा का आत्मा है, लेकिन आप ना उसको हवा नहीं दे रहे हो। योनो को कहा तू जा निन्वे को, अब वो गया, भाग नहीं पाओगे। परमेश्वर की कॉलिंग के खिलाफ, परमेश्वर के ऐसे कोई नहीं भाग जाए। खुदा हमें गिफ्ट दे रहा, और हम खुदा की एक आदत है, वो आपको दे रहा नहीं है ना, समझा, उसकी आदत है। अगर ज्यादा है भाई तू नहीं कर रहा, दूसरे बहुत लोग हैं, देखिए आप उसका अनुग्रह है जो आप पे उसकी नजर पहुंची। आपका परिवार भी आ रहा है यीशु मसीह के नाम, आ रहा है अप्रैल तक, परमेश्वर उनको लेकर आएगा। धन्यवाद। मुंबई के लिए परमेश्वर मुझे बोझ दिया है। अभी मैं बहन से ही था, परमेश्वर जो बोझ देता है ना, जैसे इंदौर और वहाँ के लिए था, पर परमेश्वर ने इंदौर को कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया। आज यहाँ की मीटिंग का एक सरप्राइज मीटिंग है मेरी, बहुत लोग हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ भेजा, बार बार यहाँ भेज रहा है, वो इनके घर भेज रहा है। क्यों? वो चाहता है कि कोई भी ऐसा ना हो। और प्रॉफिट जो है ना, जब मैं कल बात कर रहा था परमेश्वर, और उन्होंने मुझे गहरी बात बताई, अगर भाई प्रॉफिट ही कॉलिंग है ना, तो हर चीज आपके यीशु मसीह के नाम। इस कॉलिंग को भागो मत, इस कॉलिंग को ना रिसीव करो, उसके साथ बैठो खुदा के साथ। एक चीज और, परमेश्वर को ना सेपरेट टाइम बहुत जरूरी है। अकेलापन, 1 घंटा आधा घंटा अकेलेपन में बैठकर परमेश्वर के साथ बातें करो, वो आपको डीपली बात बताएगा। फास्टिंग नाइट पीरियड, आप ठीक है आप टीम के साथ करो, अच्छी बात है, अपना खुद का करके देखो। नाइट पीरियड और अकेलेपन में ना खुदा बहुत वो करता है, फेस टू फेस उसकी जगह को उसकी महसूस कर पाओगे। आप खुदा को महसूस कर पाते हो? आपने कभी करा है? कैसे उसकी प्रेजेंस को कैसे फील कर पाते हो? वर्शिप में होता है नहीं, अपने घर में जैसे यहाँ पे मतलब एकदम शांत। हाँ देखो, ये हो जाता है कई बार परमेश्वर हमें एक हिट कर देगा पूरा, उसकी आग बन देगी, कई बार ठंडी हवा आएगी, कई बार खुशबूसी आ जाएगी, है ना, एक मतलब माहौल अच्छा है, और इतना और शांति हो जाएगी, लेकिन कुछ है यहाँ पर जैसा भी हुआ, एकदम रोंगटे खड़े हो गए परमेश्वर का यहाँ पे हूँ। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ, जहाँ पे परमेश्वर दास होता है वहाँ प्रॉफिट, जहाँ होगा वहाँ खुदा होगा। लाइव प्रेम में कितनी बार देखा ना लोगों ने, लाइव देखते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर में आगे बढ़ो भाई, मजबूती। आपको पता है कॉलिंग जो प्रॉफिट की बहुत मेजर प्रॉफिट की कॉलिंग है, ये हमारी ताकत नहीं है। हेवन देखना, हेवन के अंदर जाना, यानी कि आपको वो काम देगा जो आपका रिजल्ट 100% आएगा। जब मैं जो इस सपना सुनता हूँ ना, ये नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं उसके मन ही मन खुदा से कहता हूँ तू बता, यानी कि आपका रिजल्ट 100%, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में आएगा उसकी टिकट हेवन की पक्की है। देखो परमेश्वर यहाँ पे लोग टकरे हुए हैं, ये है उसकी उपस्थिति। जो आ गया, जो अन्य बातों को बताने वाला परमेश्वर है। डैनियल और यूसुफ भी दर्शन देख के बता देते थे, अकाल पड़ने वाला क्या नहीं। किसी को सुनाई देता है, किसी को दिखाई देता है, कोई सपने में देखता है, अलग अलग कॉलिंग है। लेकिन पहले दर्शी बोलते थे, दर्शी यानी कि आने टाइम पे बताना। और जब मैं किस बात कर रहा था, मैं बताया परमेश्वर ने प्रॉफिट का मतलब जानते हो?
परमेश्वर को हाँ, ये तो नाम है ना। नहीं, एक रियल मतलब पता है उसका बेस क्या है? प्रॉफिट का बेस क्या है? परमेश्वर का मुंह होता है। परिस्थितियां बदल सकता है वो। नबी था मूसा, क्या कहता है परमेश्वर? तुम तेरे मुंह के होकर से बोलूंगा मैं। यीशु से कहता है कि मैं से मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। वचन कौन है? परमेश्वर है। यानी कि परमेश्वर परफेक्ट, परमेश्वर का मुंह इसको रिप्रेजेंट करता है। वो परिस्थितियों को बदल देता है। वो जब मैं डीपली गया ना, मैंने कहा वाकई में परमेश्वर कितना करीब है प्रॉफिट के। इस हिस्ट्री को चेंज कर सकता है वो। उसकी जुबान पे खुदा का आता है, खुदा का वर्ड नहीं गिरा आज तक, तो प्रॉफिट कैसे गिरेगा? बस ईमानदारी से, वफादारी से। दुनिया क्या कह रही? कुछ नहीं, कंफ्यूजन को दूर करके। 25 आपका है, मुझे नहीं पता परमेश्वर क्यों लेकर आया। खड़े हो जाओ खुदा के नजर में। देखो जॉब, नौकरी ठीक है, घर परिवार, लेकिन परमेश्वर ने क्यों कहा सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो? यानी कि वो अगर वो हमारा ठेका ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, यानी कि खिलाएगा तो वही, खिलाएगा वही। प्रॉफिट का मतलब है असंभव कम संभव करना। जब बोल दिया एलिशा के ना पढ़ाओगा अपने, एलिशा यानी कि अद्भुत है वो, खुदा के साथ बात करता था, उसने कह दिया तो होना है वो। यानी कि प्रॉफिट यानी कि परमेश्वर उसके मुंह के द्वारा बात करता है। वो परिस्थिति को बदल सकता है, वो जगत को हिला सकता है। एलिया ने प्रार्थना करी तो बारिश नहीं हुई, आकाश और पृथ्वी को भी हिला सकने वाला प्रॉफिट होता है। ये है परमेश्वर आपको बड़े लेवल पे चुना है। और शैतान को क्या कहेगा? कुछ नहीं बेटा, यहीं बैठे रहे, जहां है वहीं रहे, जहां है वहीं लगे। प्रभु ने कहा, आज एक वचन पढ़ रहा था मैं, वचन में जाएंगे, और इस वचन ने ना और डीपली कर दिया। जब हम परमेश्वर को पिता करके प्रार्थना करते हैं, आप भी कहते हैं पिता परमेश्वर करते हैं ना, फादर बोलते हैं। हम कौन हो गए? बच्चे हो गए ना, पक्का। अब मैं वही जो कर बोला था, इंसान का बच्चा इंसान, जानवर जानवर है, हम परमेश्वर संतान है। हम कौन? हम कौन? फिर हम कौन हो गए ना? तो परमेश्वर का वर्ड नहीं गिरा, तो हम ये जो आपकी जो है वो है ना घबराहट, बोल नहीं पाए एकदम से ना, ये शैतान क्यों? हम परमेश्वर ने हमें बहुत खास बनाया है। अगर जो वारिस बना दिया ना, तो हम वारिस है उसके। परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर काम कर रहा है ना, तो हम उसके याद में एक वचन पढ़ रहा था, जॉन 5। इसको हम कई बार रीड कर चुके हैं, आपने करा होगा जॉन 5 को। 38 साल से बीमार व्यक्ति था, है ना, लेकिन आज पर मुझे अलग ले गया। एक आयत पे ना, एक वचन पे, वर्षित पे टिका दिया वहीं जाकर। और उसको पढ़ने के बाद अभी मैं वही वीडियो बना रहा था होटल में, तो मैंने कहा वाक्य में आपने बोला पिता, देखो आपका डाउट क्लियर होगा। हम परमेश्वर है, सरदूत की वैल्यू ज्यादा है या हमारी? मानते हो? कैसे? कैसे मतलब? क्योंकि हम उसके वारिस है, वो वारिस नहीं है। परमेश्वर में संतान का अधिकार ज्यादा है ना। वो कहता है फ्रेंड और एक हेल्पर भी, वो हेल्पर है, वो है पवित्र आत्मा में एक सहायक है ना, लेकिन हम वारिस है। जो बाप का वो आपका। लेकिन इसको लेने के लिए शैतान आपको मिसगाइड पे मिसगाइड कर सकता है, कुछ भी इशू ला सकता है। आंखें खोलो, हाथी अपने आप को नहीं देख सकते, देखने को तो पता चलेगा कितना बलवान है। तो शैतान कहता है हवा से, ये फल मत खा, नहीं तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, जैसे हो जाएंगे। ऑलरेडी थे, है बनाए नहीं। शैतान तो बाद में आया ना, और ऊपर से पहले से बोला कि तू मेरी समानता में है। आधा सच बोलता, आधा झूठ बोलता है। और इस वचन के बाद ना आपका पूरा डाउट क्लियर होगा हम कौन है। देखो जॉन 5 और उसका 17, यहाँ सब आपने ये वर्षित पढ़ रखा होगा। मैं आपको वैसे बताता हूँ, एक व्यक्ति बीमार है 38 साल से, यीशु मसीह जाते हैं, उसको ठीक करते हैं, है ना, वो वहाँ मिलता है। उसके बाद यहूदी चिढ़ जाते हैं। अब देखो क्या होता है। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता, यीशु मसीह किसको कह रहे हैं? मेरा पिता किसको कह रहे हैं? फरीसी को कह रहे हैं। पिता कौन है? परमेश्वर।
इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। ये उत्तर दिया फरीसी को। मेरा पिता, हम भी पिता क्या क्या करते हैं? ये प्रकाशन दिया मुझे दोपहर में प्रभु ने इस वचन पे। इस कारण, अब 18 पद क्या लिखा है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालना का प्रयत्न करने लगे। यानी कि यहूदी चिढ़ गए। जब हम पिता कहते हैं तो शैतान भी हमसे चिढ़ जाता है। जब हम जितना करीब जाएंगे उतना हम पीछे हट जाएंगे। जितना हम जाएंगे यानी कि शैतान हमें रोकेगा। जब मुंबई आने से मुझे रोक रहा था, है ना, मुंबई नहीं जाने दूंगा, ये कहीं नहीं जाने दूंगा, ये परमेश्वर लेकर एक बोझ दिया है। अब देखो आप डाउट क्लियर होगा। इस कारण यदि और भी इससे मार डालना के प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह ना सबके दिन विधि तोड़ता था, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता। यानी कि पिता क्या के आगे ना वही बात क्लियर है यहाँ पे ना, पिता का मतलब पिता से तुल्य ठहराता था। तो यानी कि अगर हम पिता कह रहे ना तो हम भी उसके करीब जा रहे हैं। तो जब मैं ये आज कर रहा था ना तो इसने मुझे आग लगा दी। मैं कहा रियल में वही साफ लिखा है, अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता है। कई बार वचन कई बार पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रकाशन मिलता है ना तुम्हारी नजर रुक जाती है। फिर ये है हम तब के लिए, हम पिता कह रहे हैं और फिर भी रो रहे हैं। हम पिता कह रहे हैं, परमेश्वर कहता है धरती आकाश को बना दिया, मुंह से बोला। हमारे और आपके अंदर भी तो वही आत्मा है जो चीजों को बिगाड़ और बना सकता है। यिर्मयाह में क्या लिखा है, तू बोलेगा तो काम होंगे, क्योंकि मैं तेरे अंदर से बोलूंगा, मत क्या मैं लड़का हूं। ये है भाई आज का प्रकाशन। आपकी परमेश्वर ने जो कॉलिंग दी ना उसके पीछे पड़ जाओ बस। और मजे की बात, सबसे अच्छी बात है कि शैतान आएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा ना हम राइट है या रॉन्ग है। एक बात और बताता हूँ, शैतान के अंदर होना और सामने आना जमीन आसमान का फर्क है। यीशु मसीह के अंदर नहीं था शैतान, सामने था। यहूदा के अंदर था। जो पापी है, जो अधर्मी है, उनके तो अंदर रहेगा ना, अंदर है, अंदर से बाहर निकालो। लेकिन प्रभु के दास के अंदर नहीं आ सकता, सामने से बाहर कर सकता। तो हमें सामने ही उसको दोस्ती नहीं करनी, वो सामने ही बार बार करने के तैयार है। तो आज हमारे शैतान सामने से, और वो खुद नहीं आएगा। वो शैतान का रूप कैसा है, कैसे दिखता है? अति सुंदर है ना। तो वो कुछ भी, वो भैरवी है, वो यीशु का वचन कहता है कि वो ज्योति में का भी रूप ले सकता है। इसका मतलब अपने लोगों का भी किसी चीज में विश्वास करता है। ये हमें मिसगाइड कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। और 3 आवाज आती है हमेशा याद रखना, 3 आवाज, एक परमेश्वर की, एक शैतान की, एक अपनी खुद की। इसमें फंस जाता है। आपने कभी सुनी परमेश्वर की आवाज? सुना है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रात को सोते कभी कभी आँख खुल जाता है और बोलते कि बाइबल पढ़ो। परमेश्वर की आवाज कैसी होती है? नरम, धीरे से, सॉफ्ट, और कई बार भारी भी होती है। जब परमेश्वर बोलते हैं तो पूरा जगह गर्म हो जाती है। परमेश्वर की बात आँख खुलेगी आपकी रात के 12 से 5 के बीच जरूर खुलेगी। मेरा 3 to 5 में ऐसे होता है ना। ये मैंने इनको भी काफी टाइम बोला है कि वही ऐसा टाइम है, भले मैं 1 बजे 3 to 5 है ना। 3 to 5 के बीच में ही मेरे को 3 का समय और 5 का समय बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि तीसरे पहर की प्रार्थना, तीसरे पहर, चाहे दोपहर का हो चाहे शाम का हो, कंपलसरी है। चमत्कार होते और अंधकार की शक्ति तो इस रात में बैठती है ना, वो नहीं सोते अपने उसको जगाने के लिए शैतान को, और हम सो रहे हैं। हमारा जीवित परमेश्वर है। तो इतनी ये पहली आवाज परमेश्वर की आती है। उसके बाद जो अपनी कॉम्प्रोमाइज आएगा, कॉम्प्रोमाइज आएगा नहीं यार कल चले जाऊंगा, तो कॉम्प्रोमाइज के साथ क्या आएगा? डाउट आएगा, एक वचन आ जाएगा, नहीं परमेश्वर ऐसे तो कह रहा है। परमेश्वर ने कह रहा बारिश में जा, और हम बचने के लिए फिर अपनी आवाज ढूंढेंगे। परमेश्वर का यहाँ आ, लेकिन हम कह रहे नहीं ऐसे ऐसे, तो डाउट अपनी आवाज होती है, और फिर अपनी आवाज में शैतान अपने मन की कर लेता है। परमेश्वर की वो बात है जो इंसान का दिमाग खराब करती है, नहीं करती। कैसे? परमेश्वर का अब्राहम अपना बेटा दे, अपना बेटा दे, क्या दे? अब क्या बीती होगी, हम लोग तो पढ़ते हैं बस, उसमें जाओ। पता क्या, जब हम वचन के अंदर जाते हैं ना तो उसकी फीलिंग समझो। उन्हें पत्नी को नहीं बताया, नहीं कोई जान खा जाएगी, किसी ने बताया, क्यों लिया परमेश्वर ने उससे बेटा?
क्यों बोला था, दिया नहीं था? फेथ टेस्ट करनी। नहीं, उसके मुंह से ये निकल गया था कि ये प्रेमी है, यानी कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर ने कहा ये मुझसे ज्यादा इससे प्रेम क्यों कर सकता है? तो टेस्ट करने के लिए जब हमारे और बीच में कोई भी आता है ना, परमेश्वर को हटा देता है। वो नौकरी, तभी तो कहा है ना, ना नौकरी ना कुछ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो सब कुछ छोड़ के 100 गुना प्रतिफल पाएगा। इसलिए भाई आपको स्वर्ग का दिया बहुत ग्रेट सपना, और इसको रियल में बैठ जा, पति पत्नी लेकर घुटने टेको, परमेश्वर के पीछे मत भागो, पीछे मत हटो, उसके पीछे आओ। इसी में खजाना है, बाहर नहीं मिलेगा कुछ भी। अगर हम रियल में बाइबल पढ़ते हैं ना, उसकी मीनिंग को समझते हैं, तो सब कुछ हमारा है। कितने जॉब करते हो, कितने घंटे की जॉब? 8 hours 8 घंटे। सैलरी रोज मिलती है? मंथली मिलती है। गवर्नमेंट का सबका रूल है कि मंथली देना। 8 घंटे इसमें दे दो, क्या नहीं देगा परमेश्वर? एक संसारिक जॉब 50,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख की तनख्वाह देता है। इसमें अगर 8 घंटे दे दिया हमने, तो पूरा कायनात बना के देगा परमेश्वर। इसमें ये सबसे भारी बुक है, सबसे भारी, दुनिया की सबसे भारी बुक है ये। क्यों? क्योंकि शैतान इसको उठाने नहीं देता। फोन भी उसी टाइम आएगा, नींद भी उसी टाइम आएगी, आलस भी उसी टाइम आएगा। इसलिए भाई परमेश्वर को कह रहे बच्चे को राशि दे, आई दोनों को ले तो कॉलिंग के पीछे भागो। और डाउट होगा, मुझे भी हुआ था जब मैं परमेश्वर में आया था, सच भविष्यवाणी सच होगी नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे, क्या, वो डाउट आता है। क्योंकि डाउट को परमेश्वर धीरे धीरे करके खत्म कर देता है। ऐसे नहीं कि परमेश्वर आज ही आपको सारी जिम्मेदारी दे देगा। जब बच्चा छोटा होता तो चलता गिरता भी है, समझता भी है ना। आप खड़े हैं, परमेश्वर खड़ा है, और आज तो खुदा का गिफ्ट है ये। Holy Ghost fire in the name of Jesus. I declare in the name of Jesus पिता, जो तूने आवाज दी अपने बेटे को पिता, अपनी बेटी को आत्मा में भरे हुए पिता, ये आत्मा में भरे हुए पिता, आज जब नाइट प्रेयर में जा रहे हैं ना पिता, आप उनको दर्शन में दिखोगे यीशु मसीह के नाम में। तेरे दूत दिखेंगे, वो नाइट प्रेयर के लिए सबसे अलग होगी आज यीशु मसीह के नाम में पिता। वो जगह उनको देखकर पिता भर जाएगी आत्मा से, और लोग कहेंगे आज आपके चेहरे पे तेज बहुत है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता इस चमक को देने के लिए। आज पिता मैं प्रार्थना करता हूँ दास होने के नाते, भविष्यवाणी होने के नाते पिता, इनके जीवन की वो कॉलिंग को पूरा कर दे राजा, जो उनको रोक रहा है मिसगाइड कराओ यीशु मसीह के नाम में। आज कोई कंफ्यूजन का हिस्सा नहीं, कोई भी पिता गवर्निंग का हिस्सा नहीं, कोई बुरे लोग इनका हिस्सा नहीं पिता। ये तेरे चुने हुए लोग हैं, ये आगे बढ़ेंगे, उनके द्वारा जो तूने ड्यूटी दी है पिता वो पूरी की जाएगी। क्योंकि पिता लेखा आप हमसे लेने वाले हो, लेकिन पिता तूने अपने बेटे को एक बड़ी जॉब के लिए बनाया पिता, एक संसारिक जॉब के लिए नहीं पिता, जो आज ही कल नहीं तो लाइफ टाइम जॉब के लिए बनाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, उनको ब्लेस कर, आशीष का पिता। जब एलिया का अभिषेक पिता अलीशा पे आया, वो भर गया, आज तेरा दास वो अभिषेक को ट्रांसफर करता है यीशु मसीह के नाम में। दुगना अभिषेक से भरो यीशु का सामर्थ्य पिता, स्वर्ग खुल जाए इनके लिए इन द नेम ऑफ जीसस पिता, वो स्वर्ग खुल जाए यीशु का सामर्थ्य नाम में, भर जाओ अभिषेक से इन द नेम ऑफ जीसस। होली घोस्ट पिता परमेश्वर, वो स्वर्ग खुल जाए पिता, वो तेरा तेज को मैं डिक्लेयर करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आज ये सारे बंधन को, डाउट को तोड़ता हूँ पिता, जो गलती हुई है पिता, जो हल पर हाथ रखे पीछे हटे पिता, आपसे ना हो पिता, मैं इनके लिए क्षमा मांगता हूँ, उनको फिर से पिता तेरे हजूर में लेकर आता हूँ यीशु मसीह के नाम। आज टाइम पर जाओगे ना, देखना उपस्थिति भयंकर दिखेगा आपको। आप नहीं जाओगे, आप ही जाओगे, नहीं दोनों जाओ, हाँ देखना। आइए प्रार्थना, धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। छोटा बच्चा बाहर है, कुछ सहायता करना, पढ़ाई में आगे बढ़ाना पिता, फिर मिलते हैं गवाही के साथ, जो बोला वो पूरा होगा पिता, और मैं डिक्लेयर करता ऐसा होगा पिता। अंधकार न रखी कोई शक्ति पिता उनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज ये फलवंत है पिता, जैवन से बढ़कर है, सब कुछ इनका है पिता, क्योंकि आप इनके हो पिता। मैं तो यहाँ से जाऊँगा, लेकिन आपको छोड़ के जा रहा हूँ, ये घर आपका है पिता, यहाँ बाड़ा आपका है पिता। जब फिर मिलते तो बड़ी गवाही के साथ सारा आदर महिमा को देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के साथ परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन। जय मसीह।